हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने फुटर को इम्प्लीमेंट करना है टेबल व्यू के अंदर। मगर इस बार जो हम मेथड यूज़ करेंगे वो करेंगे यूजिंग डेलीगेट मेथड। तो इससे पहले जो वीडियो ट्यूटोरियल हमने इस चैनल के ऊपर अपलोड किया था उसमें हमने आपको बताया था कि कैसे आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेबल फुटर व्यू। तो ये प्रॉपर्टी को आपने यूज़ करके फुटर को इम्प्लीमेंट किया था टेबल व्यू के अंदर। आज हम उसका जो सेकंड मेथड है यूजिंग टेबल व्यू डेलीगेट मेथड, तो उसको यूज़ करके फुटर को जो है इम्प्लीमेंट करेंगे टेबल व्यू के अंदर। तो चलिए, मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। पहले मैं उसकी वर्किंग आपको बता देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी एंड सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने आईओएस डिवाइसेस के लिए एक्स कोड के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 1 से लेके 25 तक जो नंबरिंग है वो टेबल व्यू के अंदर जो है वो सेल की हेल्प के साथ जो है वो इम्प्लीमेंट की है। एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर मैंने डेटा को जो है वो डिस्प्ले करवाया हुआ है। और सबसे नीचे आप देख सकते हैं येलो कलर में मैंने लिखा हुआ है लेबल लगा के एंड ऑफ नंबरिंग 1 to 25। तो ये बेसिकली फुटर है जिसको मैंने डेलीगेट मेथड की हेल्प के साथ जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप जितना मर्जी स्क्रॉल करो जो मेरा फुटर है वहीं पे वहीं रहता है नीचे टेबल व्यू के लास्ट में। तो ये बेसिकली यही बेनिफिट है इसका कि आप एक स्टिकी नोट की तरह जो है वो लगा सकते हैं फुटर की हेल्प के साथ टेबल व्यू के बॉटम साइड पे विद द हेल्प ऑफ डेलीगेट मेथड। तो ये तो थी वर्किंग इस एग्जांपल की। अब हम थ्योरी के रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में भी यहाँ पे जो है वो रीड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है यूआई टेबल व्यू। तो फ्रेंड्स, बाहर थोड़ी सी बारिश हो रही है तो आ, हो सकता है थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस जो है वो वहाँ से आ पाए माइक के थ्रू। तो चलिए उसको आप इग्नोर कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं iOS के अंदर एक बिल्ट इन क्लास है जिसका नेम है UI टेबल व्यू, जिसको डिज़ाइन किया गया है स्पेशली इसी पर्पस के लिए ताकि आप डेटा को स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। और टेबल व्यू को जो मैनेज करती है वो कौन करती है? टेबल व्यू कंट्रोलर क्लास। तो बेसिकली जो UI टेबल व्यू कंट्रोलर क्लास है वो सुपर क्लास है इस UI टेबल व्यू की। तो यहाँ पे हमारे पास फुटर को इम्प्लीमेंट करने के लिए टेबल व्यू के अंदर दो मेथड्स हैं। तो पहला मेथड है टेबल फुटर व्यू की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ कर सकते हैं, जिसके रिलेटेड हमने एक वीडियो ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर जो है वो अपलोड कर दिया है। और जो सेकंड नंबर पे है वो है यूआई टेबल व्यू डेलीगेट मेथड, जिसको हम आज की वीडियो के अंदर सीखेंगे कैसे हमने यूज़ करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी बात थोड़ी सी थ्योरी के रिलेटेड। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि इस एग्जाम्पल को कैसे हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूं, क्योंकि हम बिल्कुल बिगनिंग से जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जो शुरुआत है वो करेंगे। तो एक्स कोड के अंदर एक नया प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से हम क्रिएट करते हैं। सिंगल व्यू ऐप, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो नेम है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं नेम जो है वो अपने अकॉर्डिंगली लिख रहा हूँ, आप कोई भी नेम यहाँ पे प्रोडक्ट नेम के अंदर ले सकते हैं। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे स्विफ्ट। और अब हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अपने लैपटॉप के अंदर आप कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर लीजिए ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैं इस तरीके से एक फ़ोल्डर क्रिएट करके उसमें सारे का सारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का मेरे पास वर्जन है वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो वो है 10.2.1। अगर आपके पास इससे हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ इजीली डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे आपकी जो क्वेरी होगी उसका जो रिस्पांस है वो जितनी जल्दी हो सके हम आपको दे पाएँ। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है, और सबसे पहले इस एग्जांपल का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो इंटरफेस बिल्डर के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए मेरे माउस का कर्सर देखिए, मैंने सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ टेबल व्यू। तो जैसे ही आप टेबल व्यू को सर्च करेंगे 3 एलिमेंट्स जो हैं वो निकल के आएंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट जो क्या है, टेबल व्यू, इसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब आप देख सकते हैं मैं चाहता हूं कि जो टेबल व्यू है वो मेरे मोबाइल की जो स्क्रीन है, सारी की सारी जो स्क्रीन है उसको कवर अप कर पाए। तो उसके लिए मुझे इसके ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स आइकॉन पे क्लिक करता हूं। चारों साइड्स पे मैंने 0 0 इस तरीके से ऐड किया और इसे अप्लाई किया टेबल व्यू के ऊपर। तो कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो मेरे अप्लाई हो चुके हैं। अब मैंने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है, और इस टेबल व्यू की एक प्रॉपर्टी है प्रोटोटाइप सेल्स, इसको आपने करना है 1। साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद आपने रो की हाइट अपने अकॉर्डिंगली लेनी है, मैं यहाँ पे 80 कर देता हूँ। अब आपने इस टेबल व्यू को एक्सपेंड करना है, और इस टेबल व्यू सेल को सिलेक्ट करके इसकी भी जो रो की हाइट है वो आपने करनी है 80। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसका स्टाइल हमने करना है बेसिक, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो फुटर की तरफ रहेगा। तो मैं चाहता हूँ मेरे पास कुछ जो इनबिल्ट फीचर्स हैं उनको मैं ग्रैब कर पाऊँ, इसलिए मैंने बेसिक स्टाइल यहाँ पे लिया है, क्योंकि इसमें हमें बाय डिफ़ॉल्ट सेल के अंदर टेबल व्यू के एक टेक्स्ट लेबल जो है वो डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए जो वो अवेलेबल हो जाता है। तो चलिए अब हमने इस आइडेंटिफायर के अंदर कोई भी एक नेम जो है वो एंटर करना है। जो नेम आप यहाँ पे आइडेंटिफायर के अंदर लिखेंगे वही सेम नेम आपको जब कोडिंग के अंदर आइडेंटिफायर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तब वहाँ पे आपको सेम नेम जो है वो एंटर करना पड़ेगा। तो जब मैं कोडिंग करूँगा तो तब मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूंगा कि कहाँ पे आपने आइडेंटिफायर को जो है वो यूज़ करना है। तो चलिए यहाँ पे आइडेंटिफायर भी हमने मेंशन कर दिया है। अब हम टेबल व्यू का जो डेलीगेट एंड डेटा सोर्स है उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो बड़ा ही सिंपल है, टेबल व्यू को सिलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इस तरीके से इस ड्रॉप कीजिए यहाँ पे सर्कल के ऊपर, येलो सर्कल के ऊपर। फिर से इसको इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप आपने करना है, पहले इसको सिलेक्ट करना है, फिर से इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। डेलीगेट, डेटा सोर्स एंड डेलीगेट दोनों ही हमने कॉन्फ़िगर कर दिए हैं। अब हम इस टेबल व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करेंगे। आईबी आउटलेट को क्रिएट करने के लिए मैं अपना फेवरेट मेथड जो कि है असिस्टेंट एडिटर, उसी की हेल्प लूँगा। तो यहाँ पे आप मेरे माउस का कर्सर देखिए, यहाँ पे 2 सर्कल ज्वाइन किए हुए हैं, ये बेसिकली है असिस्टेंट एडिटर। तो इसके ऊपर क्लिक करना है, साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली जो आईबी आउटलेट को क्रिएट करने का मेथड है उसको देख पाएँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास यहाँ पे ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर। तो इसी के अंदर हमने इस टेबल व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आप टेबल व्यू को इस तरीके से सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, और यहाँ पे कोई भी नेम आप इस आईबी आउटलेट का रख सकते हैं और इसे कनेक्ट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कितने
इजी वे के साथ जो IB आउटलेट है वो हमारा बन चुका है। अब हमने फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर जाना है, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करना है और इस व्यू कंट्रोलर क्लास को एक बार सेव करवाना है ताकि IB आउटलेट की जो रेफरेंस है वो कोडिंग के अंदर जो है वो असेस हो पाए। अब हमने सबसे पहला काम जो करना है वो करना है यहाँ पे टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करने का जो कोड है वो लिखना है और उसके बाद में जो फुटर के रिलेटेड मेथड्स हैं डेलीगेट के अंदर वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं यहाँ से जो कमेंट वाली लाइन है इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अब आपने यहाँ पे यूज़ करनी है एक्सटेंशन व्यू कंट्रोलर, UI टेबल व्यू डेलीगेट एंड डेटा सोर्स, दो प्रोटोकॉल्स हैं वो आपने यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो आपको कोड करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं फिक्स पे क्लिक करूँगा तो जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। आपके लिए इन दो मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप कोई भी रिक्वायर्ड मेथड जो कि प्रोटोकॉल के अंदर अवेलेबल है उसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो टेबल व्यू का ही एक मेथड है जिसमें पैरामीटर है नंबर ऑफ रोज जो है वो सेक्शन के अंदर कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो रोज हमने यूज़ की हैं यहाँ पे वो की हैं, इसको मैं बैक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से लेके 25 तक मैंने जो रोज़ हैं वो इम्प्लीमेंट की हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा 25 डायरेक्टली। तो पहला जो मेथड है वो हमारा कोड हो चुका है। अब टेबल व्यू का सेकंड मेथड है जिसमें आप यहाँ पे पैरामीटर देख सकते हैं सेल्फ और रो एट। तो इस तरीके के पैरामीटर वाला जो मेथड है वो बेसिकली यूज़ होता है ताकि आप हर एक सेल के अंदर किस तरीके से डेटा को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उसकी कोडिंग जो है वो कर पाएँ। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कोडिंग करता हूँ लेट सेल इक्वल टू माई टेबल व्यू, उसका DQ रीयूजेबल सेल मेथड जो है वो हम यूज़ करेंगे। आइडेंटिफायर में लिखेंगे सेल इंडेक्स पाथ यहाँ पे फॉर पे। अब आप पूछेंगे कि ये सेल जो है वो कहाँ से आया, तो मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि सेल को कॉन्फ़िगर करते वक्त जो आइडेंटिफायर का नेम आपने यहाँ पे यूज़ किया था वही सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सेल लिखा है। अब हम इस सेल के थ्रू उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लेबल मिलता है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे, यहाँ पे डेटा इंडेक्स पाथ डॉट रो से लेंगे। अगर जो रो की काउंटिंग है वो 0 से शुरू होती है मगर हम 1 से प्रिंट करवाना चाहते हैं इसलिए यहाँ पे लिखेंगे +1। और अब हमने इस सेल को करना है रिटर्न। तो चलिए जो मेरा सेकंड मेथड है ये भी जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब हमने फुटर को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो डेलीगेट मेथड्स रिक्वायर्ड हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे कोड लिखेंगे, आपने लिखना है हाइट फॉर फुटर। इस तरीके से जैसे ही आप लिखेंगे एक्स कोड आपको इंटीमेट कर देगा एक जो भी उसके रिलेटेड मेथड होगा वो आ जाएगा। आपने एंटर प्रेस करना है और जो मेथड है उसका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। आपने मेन फोकस रखना है इस पैरामीटर के ऊपर, हाइट फॉर फुटर इन सेक्शन। तो यहाँ पे हाइट हम प्रोवाइड करेंगे 50। आप अपने अकॉर्डिंगली जो फुटर की हाइट है वो दे सकते हैं। अब हमने अगला मेथड जो कोड करना है वो करना है ताकि हम इस येलो कलर में जो आप फुटर देख रहे हैं इस व्यू को जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाएँ एज ए फुटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्यू फॉर फुटर इन। जैसे ही लिखने की कोशिश करेंगे एक्स कोड ने फिर से आपको रिलेटेड मेथड जो है वो दिखा दिया है। आपने एंटर प्रेस करना है और इसके अंदर जो अब हम कोड लिखेंगे सबसे पहले
एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे यूआई व्यू का, और इसके अंदर फ्रेम को यूज़ करेंगे। CG रेक्ट के थ्रू उसकी एक्स वाई और हाइट और विड्थ की वैल्यू जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे XY 0, और यहाँ पे जो विड्थ है वो जो हमारा टेबल व्यू है उसके फ्रेम की विड्थ के अकॉर्डिंगली जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और हाइट हमने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लेनी है 50। अब हमने इस फुटर व्यू का जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे सेट करना है, और इस बार हम ग्रीन कलर को जो है वो यूज़ करेंगे। अब हमने एक लेबल के थ्रू टेक्स्ट को प्रिंट करवाना है, तो UI लेबल का ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे फ्रेम के थ्रू CG रेक्ट, और यहाँ पे XY और विड्थ एंड हाइट, X की वैल्यू 0, Y की वैल्यू 0, विड्थ की वैल्यू यहाँ पे हम यूज़ करेंगे माई टेबल व्यू डॉट फ्रेम डॉट विड्थ, और हाइट हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे 50। चलिए, अब हमने इस लेबल की जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है वो हमने करनी है सेंटर में। तो यहाँ पे इस तरीके से कोड लिखेंगे। अब हमने लेबल की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसके थ्रू जो टेक्स्ट है उसको प्रिंट करवाना है, और मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली दे रहा हूँ एंड ऑफ नंबरिंग 1 to 25। और अब हमने जो फुटर व्यू है उसमें ऐड करना है एक सब व्यू जो कि हमारा होगा लेबल, और लास्ट में हमने इस फुटर व्यू को एज ए फुटर जो है वो रिटर्न करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जो कोडिंग है व्यू फॉर फुटर इन सेक्शन, इस तरीके का जो पैरामीटर वाला मेथड है उसकी कोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो फुली कोड हो चुका है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी जो है वो रेडी है। तो इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ, और पुरानी वाली एप्लीकेशन है जो इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब हम इसको बिल्ड एंड रन करेंगे और देखेंगे किस तरीके से इसकी जो आउटपुट है वो सिमुलेटर के अंदर जो है वो निकल के आती है। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है विदाउट एनी एरर जो इसका बिल्ड है वो सक्सीड हो चुका है और इंस्टॉल हो चुकी है सिमुलेटर के अंदर। और इसकी अगर आउटपुट देखें तो आउटपुट भी परफेक्टली यहाँ पे निकल के आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से लेकर 25 तक जो स्क्रोलिंग है वो बिल्कुल परफेक्टली हो रही है, और जो लास्ट में ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं एंड ऑफ नंबरिंग 1 to 25 जो मेरा फुटर है वो भी प्रॉपरली जो है वो डिस्प्ले हो चुका है एज ए स्टिकी नोट बिल्कुल बॉटम पे टेबल व्यू के। तो फ्रेंड्स, अगर आप आज की वीडियो के थ्रू जो है वो जान पाए हैं कि कैसे हमने फुटर को इम्प्लीमेंट करना है टेबल व्यू के अंदर डेलीगेट वाले मेथड की हेल्प के साथ, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे हम कोई नई वीडियो अपलोड करें चैनल के ऊपर तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास उसी टाइम पे पहुंच पाए। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय।